समय अपनी अंतिम पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। रथुओं ने मानो स्वयं को उस दिव्य क्षण के स्वागत के लिए परिवर्तित कर लिया था। वसंत अपने चरम पर था। वृक्षों पर नवीन पुष्प खिल उठे थे। नदियों का जल निर्मल और शांत था और मंद समीर एक अलौकिक सुगंध अपने साथ बहा रही थी। प्रकृति का प्रत्येक कण एक अदृश्य आनंद से भर उठा था। यह केवल ऋतु परिवर्तन नहीं था, यह सृष्टि का स्वयं को अपने आराध्य के स्वागत के लिए सजाना था। अयोध्या की प्रजा इस परिवर्तन का कारण नहीं जानती थी, पर उनका हृदय अकारण ही प्रसन्न था। देवलोक में भी देवताओं की दृष्टि अब पृथ्वी पर स्थिर थी। ब्रह्मा मौन थे, महादेव समाधि में स्थित थे और देवगण प्रतीक्षा कर रहे थे उस क्षण की जब धर्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होगा। ऋषियों ने नक्षत्रों का पुनः निरीक्षण किया। उन्होंने अनुभव किया, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष अपने पावन शिखर पर पहुंच चुका है। नवमी तिथि का आरंभ हो चुका था। अयोध्या की वह प्रभात सामान्य नहीं थी। आकाश असाधारण रूप से निर्मल था, दिशाएं शांत थीं और समय स्वयं उस दिव्य क्षण का साक्षी बनने को स्थिर था। महारानी कौशल्या के कक्ष में अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे और अधिक तेजस्वी होता गया। उस प्रकाश में एक दिव्य चेतना विद्यमान थी और उसी क्षण स्वयं भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप दिव्य था, उनका तेज असहनीय और पवित्र था। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह स्वयं धर्म का प्राकट्य था। महारानी कौशल्या विस्मित और भाव विभोर थीं। उनका हृदय भक्ति से भर उठा। दिव्य स्वरूप ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। और फिर वह दिव्य स्वरूप धीरे धीरे एक बाल स्वरूप में स्थित हो गया। अब स्वयं भगवान राम अयोध्या में प्रकट हो चुके थे। उसी समय महारानी कैकेयी के कक्ष में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहां भरत प्रकट हुए, जो धर्म और प्रेम के प्रतीक बनने वाले थे। महारानी सुमित्रा के कक्ष में दिव्य प्रकाश 2 बार प्रकट हुआ और वहां लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए, जो सेवा और समर्पण के सर्वोच्च उदाहरण बनने वाले थे। उसी क्षण देवलोक में शंखनाद हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने प्रणाम किया और अयोध्या की धरती सदैव के लिए पवित्र हो गई, क्योंकि अब स्वयं भगवान राम इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुके थे और एक नए युग का प्रारंभ हो चुका था।